हम सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अखलाक उस्मानी का। तो हम ये जानना चाहेंगे कि किन बुनियादों पर आप ये जो है केस करोगे और किन लोगों पर आप केस करना चाहोगे? मेरे घर में 2 डेथ हुई है। मेरे वालिद साहब को और मेरे भाई को मैंने खोया है। पहले मेरे भाई की डेथ हुई है। मेरे भाई को 1 मई को दोपहर में सवात हॉस्पिटल में लेकर गए थे। सवात हॉस्पिटल वाले का मेरे साथ बातचीत का रिकॉर्डिंग मौजूद है। सवात हॉस्पिटल वाले ने कहा मेरे भाई को कुछ IV एंटीबायोटिक वगैरह दिया और बोला शाम में लेके आओ। जब शाम में मेरे भाई की तबीयत बिगड़ गई तो उसके पास ले गए तो उन्होंने बिल्कुल दरवाज़ा बंद कर दिया कि मेरे भाई को मैं लूँगा नहीं, इनका कोविड पॉजिटिव है। अगर मेरे भाई का कोविड पॉजिटिव है तो दोपहर में इन्होंने कैसे लिया और ट्रीटमेंट किया। दूसरी बात, हम वहाँ पर डॉक्टर राब्तुल जैश के लिए गए थे, लेकिन राब्तुल जैश बनकर सवात हॉस्पिटल के एक लोकल डॉक्टर ने हमारा ट्रीटमेंट किया, जो कि गैर कानूनी है। वो कोर्ट में हम वो मुद्दे पर जाए गए। उसके बाद शाम में रात में जब मेरे भाई को सवात हॉस्पिटल से जीवन हॉस्पिटल ले जाते हैं तो जीवन हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। मेरे भाई को हाई ग्रेड फीवर था, 103 तक फीवर था। अगर बर वक्त तो उनको बुखार कम होने वाला इंजेक्शन दे देते, जैसे उन्होंने एक इंजेक्शन लिख के दिया फैब्रिनिल। हम लोग, मेरा भतीजा शहर मालेगांव आके जीवन हॉस्पिटल में इंजेक्शन लेकर गया, आधा घंटा उसमें टाइम पास हुआ। अगर वो इंजेक्शन वहाँ मौजूद रहता उनको दे देते तो बच सकते थे। या मेरे भतीजे ने जब इंजेक्शन लेके आया उसके बावजूद भी उनको इंजेक्शन नहीं दिया। साथ में जो लोग शोर मचाए, उन्होंने जब बोला कि इंजेक्शन लेके आए फिर भी नहीं दे रहे, तो ये लोग इंजेक्शन देने के लिए गए जब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। मतलब ये टोटल मेडिकल नेग्लिजेंस। और कोई भी डॉक्टर, वार्ड बॉय, सिस्टर वो पेशेंट के पास, वहाँ पर जो कोरोना के पेशेंट के नाम से उनके पास जाने के लिए तैयार ही नहीं था, यानी किसी ने उनको चेकअप ही नहीं किया। अभी जैसा कि आप कारपोरेशन गए थे, वहाँ से जो भी स्वाब वगैरह का टेस्ट का जो भी आपने रिपोर्ट लाई है, तो हम ये जानना क्या मामला था उसमें, क्या आपको क्या बदनज़मी लग रही है? 1 मई को मेरे भाई को 8 बजे सवात हॉस्पिटल ले गए। सवात हॉस्पिटल में ने नहीं लिया, मेरे भाई को जीवन हॉस्पिटल ले गए। जीवन हॉस्पिटल में मेरे भाई को इलाज व मॉलोजी की कोई मदद नहीं मिली, कोई डॉक्टर ने देखा नहीं, उनकी वहाँ डेथ हो गई। 2 घंटा मेरे भाई को, 2 से 2.5 घंटा मेरे भाई की डेड बॉडी उन्होंने दिया नहीं, बोला कि स्वैब टेस्ट करना है, डॉक्टर आ रहा है डॉक्टर। इस कारण 2 घंटा रोके रहे। 2 घंटे के बाद 2 डॉक्टर आए, किट पहनकर अंदर गए, उन्होंने मेरे भाई का स्वैब लिया। साथ में बाजू के बेड पे एक लेडी का भी इंतकाल हो गया था, उसका स्वैब लिया। उसके बाद उन्होंने डेड बॉडी दिया, बोले हमने तुम्हारे भाई का स्वैब टेस्ट कर लिया है, अब डेड बॉडी ले जाओ। रात में 12 बजे हमने डेड बॉडी को घर तक लाया, 12 और उसके बाद कफन वगैरह निलाने वगैरह का किया। 2-2:30 बजे हमने हमारे भाई को बड़े कब्रिस्तान में दफना दिया। लेकिन जब मैं मेरे भाई की कोविड रिपोर्ट का लेने के लिए कारपोरेशन में गया तो कारपोरेशन ने, ये रिपोर्ट मेरे पास है, इसमें जूम कर सकते हैं, कारपोरेशन ने इसमें लिख कर दिया मुझे कि तुम्हारे भाई का स्वैब टेस्ट जो है 4 तारीख को हुआ और रिपोर्ट 6 तारीख को आई, जबकि मेरे भाई को 1 तारीख को डेट हुई और 2 तारीख की दरमियानी रात 2-2:30 बजे हमने उसको दफन कर दिया था। 1 तारीख को ही समझो हाँ, कुछ हो गया। ये कारपोरेशन का दाखला है मेरे पास, जिसमें लिखा गया है कि 7 तारीख मेरे भाई की स्वैब टेस्ट 4 तारीख को लिया गया था और 6 को रिपोर्ट आई, जबकि मेरे भाई की डेथ 1 तारीख को हो चुकी है। तो इन्होंने क्या कब्रों में जाके स्वैब टेस्ट लिया है? जैसे ये जो इतनी बड़ी यहाँ पर मिस्टेक है, ये जो बदनज़मी है, तो आपको क्या लगता है क्या हो रहा है ये सब? एक तरीके से नहीं, आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करना चाहते हैं। जैसे मेरे वालिद साहब की रिपोर्ट जो है ना 7 तारीख को कॉरपोरेशन में आ गई थी, लेकिन हमको इन्फॉर्म किया गया है 9 तारीख का। अगर 7 तारीख को मेरे वालिद साहब के बारे में मुझे बता दिया जाता है कि ये पॉजिटिव है, मेरे वालिद साहब पॉजिटिव है, तो मैं मुंबई ले जाता, औरंगाबाद ले जाता, पुणे ले जाता, कहीं ना, क्योंकि मालेगांव के हॉस्पिटल से हमारा यकीन उठ चुका था। ये मेरे वालिद साहब का कोविड टेस्ट का लैब रिपोर्ट है, कारपोरेशन ने जो दिया है कि मेरे वालिद साहब का टेस्ट 5 तारीख को किया और 7 तारीख को इनकी रिपोर्ट आई। लेकिन हमको तो 9 तारीख को दोपहर में मेरे भाई के मोबाइल में असिस्टेंट कमिश्नर कमरुद्दीन साहब का रिकॉर्डिंग है। 9 तारीख को दोपहर में 4:30 बजे वो फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम्हारे वालिद साहब का रिपोर्ट आया है, वो पॉजिटिव है।
जब तक उनका ऑक्सीजन कम हो रहा था हमने घर पे ऑक्सीजन लगाया, और बिगर पॉजिटिव रिपोर्ट के यहाँ पर कोई एडमिट नहीं कर रहा था। पॉजिटिव रिपोर्ट का जैसे ही उन्होंने बताया, हमने उनको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट मंगाई, 9 तारीख को उन्होंने हमको भेजा, और हमने फारन में लेके गए। फारन में ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं किया था, उनकी भी डेथ हो गई। अगर मुझे 7 तारीख को इन्फॉर्म किया जाता है, मेरे पास वक्त रहता, तो मैं इंशाल्लाह मैंने उनके लिए 7 हिल हॉस्पिटल मुंबई में बात करके रखा था, उनको वहाँ ले जाता, वहाँ ट्रीटमेंट करता। मतलब मेरे घर के जो दोनों केसेस की डेथ हुई है, ये एक मेडिकल मर्डर है, और इसके अंदर मालेगांव के प्राइवेट डॉक्टर और सरकारी हॉस्पिटल जो जिन्होंने कोरोना के नाम पे अपने हॉस्पिटल दिए थे चलाने के लिए, वहाँ का जो तिब्बी अमला था वो जिम्मेदार है। सेंट्रल में जो 1200 से ज़्यादा डेथ हुई है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये कोविड से हुई है, क्या मामला, आप किस तरह देखते हैं सब? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सेंट्रल हल्का जो है उसकी आबादी भी उतनी है जितना आउटर है, जहाँ के एमएलए दादा भूसे। आउटर में भी कोरोना है, सेंट्रल में भी कोरोना है, लेकिन आउटर में कैजुअलिटी मौत बहुत कम है, लगभग 150 कुछ है, आबादी दोनों की सेम है, लेकिन वहाँ पर मौतें बहुत कम है। उसकी वजह है कि सेंटर में दादा भूसे ने अपने बलबूते पे दादागिरी बलबूते पे और कानून का इस्तेमाल करके वहाँ पर हॉस्पिटल खुलाया, प्राइवेट हॉस्पिटल आउटर में, वहाँ पर हॉस्पिटल खुलवाया और लोगों का ट्रीटमेंट करवाया। यहाँ पर अपने वहाँ ये नहीं हो सका है, अपने यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल शुरू नहीं था, और अगर कोई हॉस्पिटल शुरू था तो पेशेंट को एडमिट नहीं किया गया। इसके लिए अपने वहाँ पर इतनी मौतें, अपने वहाँ पर मौतें होने का जो कारण है वो प्राइवेट हेल्थ केयर वाले और सरकारी हॉस्पिटल वाले। सरकारी हॉस्पिटल वाले ने पेशेंट को तो लिया, लेकिन उस पर ज़रा भी तवज्जो नहीं दी, उस पर ध्यान नहीं दिया, उनका टेस्ट नहीं, उनका कोई इलाज नहीं किया, इसलिए इतनी मौतें हुई। और सेंट्रल और आउटर में ऐसा था कि दादा भूसे बड़ा सरगर्मी से पेश आए, और उन्होंने अपने लोगों का ट्रीटमेंट बराबर से करवाया, हॉस्पिटल में घुस के डॉक्टर को पे रुआब डाल के, तो वहाँ पर कम मौतें हुई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो डेथ हुई है, ये कोविड से हुई है कि इसकी कोई और वजह है? डेथ कोविड से सरकारी रिपोर्ट में तो 47 या 50 है मालेगांव में। बाकी जो डेथ हुई है ये हॉस्पिटल बंद होने की वजह से है। शुगर के पेशेंट को बढ़ जाए उसको डॉक्टर नहीं मिल रहा है, डायबिटीज़ किसी को बीपी है उसको डॉक्टर नहीं मिल रहा है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है उसको डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीज़ों से डेथ हुई है। डेथ सिर्फ जो है कोविड से नहीं हुई है, और ये जो पेशेंट थे 1200 मोस्टली इसमें हॉस्पिटल में भी मरे हैं, क्योंकि इनको जो है ना कोविड के नाम पे ट्रीटमेंट किया ही नहीं गया, इनको इलाज के लिए जो है ना कोई सहूलत दी ही नहीं गई। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा था कि शहर में ऐसा जिन लोगों के साथ हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है या ज़्यादती हुई है, जिनके घर में डेथ्स हुई है, ऐसे लोगों को लेकर आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले, तो आपने अब तक कितने लोगों से रब्ता किया? मैंने अभी तक लगभग 130 से 140 लोगों से रब्ता किया हूँ, और एकदम उनकी बात दुरुस्त है, उनको मेडिकल हेल्प नहीं मिली, इसकी वजह से उनके घर में डेथ हुई है। एक पेशेंट को ले गया, हर आदमी 5-5 हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल बंद थे, किसी डॉक्टर ने नहीं लिया, बाद में उनकी डेथ हो गई है। ऐसे लोग हैं, पूरा हमारे पास रिकॉर्ड है, उनका स्टेटमेंट है कि हम ये हॉस्पिटल में गए थे, ये हॉस्पिटल में गए थे, ये हॉस्पिटल में गए थे, हमको किसी ने नहीं लिया है। वो आपके साथ वो लोग क्या यानी आगे तक चलने के लिए तैयार है? ये लोगों ने हमको एफिडेविट करके दिया है कि हम जो बयान दे रहे हैं वो सच दे रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, एफिडेविट करके दिया है, और वो हमारे साथ आगे तक चलने के लिए कोर्ट में जाने तक तैयार है। वो हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार है, हर किस्म के आंदोलन करने के लिए तैयार है। आपसे एक आखिर सवाल ये है कि जैसे आप पिटीशन दाखिल करने वाले हैं, तो आप कब करोगे और कोर्ट से आपका क्या मुतालबा रहेगा? ये पिटीशन दाखिल करने के लिए एक ग्राउंड बनाना पड़ता है। हम सबसे पहले गवर्नमेंट को हमारे मुतालबात पेश करेंगे, गवर्नमेंट उस पर एक्शन नहीं लेती है तो हम 5 जुलाई के बाद बम्बई में आज़ाद मैदान में धरना भूख हड़ताल का प्रोग्राम रखेंगे। ये सब ग्राउंड हम बनाएंगे। ये ग्राउंड जब बन जाएगा उसके बाद हम कोर्ट में जाएंगे कि भाई हम कोर्ट इसलिए आए कि गवर्नमेंट ने हमारी कोई बात नहीं सुनी है, हमने उनको हमारे मुतालबात लिख के दिए, हमने धरना प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी कोर्ट ने कोई भी गवर्नमेंट ने हमको कोई भी
इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं किया तो हमको कोर्ट से इंसाफ चाहिए। इतना ग्राउंड बनने के बाद हम लोग इंशाअल्लाह जुलाई के आखिर तक कोर्ट में ज़रूर जाएंगे और पिटीशन दायर करेंगे।